हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और मैं मॉर्निंग में 4:15 बजे ही उठ गई थी। रात को मैंने मेहंदी भी लगाई थी नवरात्रि के लिए ही। और मैंने जैसे बताया था कि मैं पूरे 9 दिन साड़ी पहनने वाली हूँ, तो भाई आज उसका फर्स्ट डे है। और मैंने सुबह उठ के सारे काम कर लिए, झाड़ू पोछा, और अदर जो काम थे वो नहाने के बाद ही कंप्लीट होने वाले थे, पूजा पाठ के। तो फिर मैं पहले नहाने चली गई और मैंने साहब को भी उठा दिया है। 5:30 बजे मैंने साहब को उठाया था। मैंने साहब को बोला कि ठीक है, जब तक मैं रेडी हो रही हूँ आप नहा के आओ, बाद में हम पूजा पाठ करते हैं। तो आज इन्होंने चाय भी नहीं है पिए सुबह उठ के, और ये बस ऐसे देख रहे कि ये क्या क्या मेकअप कर रही है। और वैसे रियली मैंने कोई खास मेकअप नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगाई है, बिंदी और सिंदूर भरा है। और ये बड़ा मंगलसूत्र जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं पहनती हूँ। इसके अलावा मैंने ये जो शादी के बाद लेडीज़ पहनती है, बिच्छूड़ी बोलते हैं हमारे राजस्थान में, वो पहनी है। और अगर लेडीज़ सजी सवरी रहती है ना, तो उसके हस्बैंड का शुक्र जो है वो मजबूत होता है। ये मैंने कहीं सुना था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को फ्राइडे के दिन गिफ्ट दे, कोई भी छोटा मोटा परफ्यूम है, पर्स वगैरह है, तो उसके हस्बैंड का शुक्र है वो मजबूत होता है। और ऑफिस जाते टाइम अपनी पत्नी के हाथ में वो पैसे दे के जाता है, तो भी हस्बैंड का शुक्र मजबूत होता है। और ऑफिस जाते टाइम, घर से बाहर जाते टाइम अपनी वाइफ को फोरहेड पे किस करके जाते हैं, तो भी हस्बैंड का शुक्र मजबूत होता है। तो ये बातें मैंने कहीं सुनी थी। मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ और देखो अभी तक है ना बिल्कुल भी रोशनी नहीं हुई है। अब हम पूजा पाठ करेंगे, उसकी तैयारी मंदिर को सजाने की इनकी। और आज मैं कितने दिनों बाद में मतलब इतनी जल्दी उठी हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सुनते ही हैं कि मॉर्निंग में अगर जल्दी उठते हो तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। रियली ऐसा होता है। हम 6 बजे जैसे रोज़ उठते हैं, लेकिन आज 4:15 बजे उठी हूँ ना, तो एकदम अलग ही टाइप की एनर्जी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये 9-10 दिन जो जल्दी उठ रही हूँ ना, तो ये मेरा रेगुलर ही रहे। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम मैं 5 बजे तो उठूँ, 1 घंटा पहले। 6 बजे उठती थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 5 बजे का ही मेरा शेड्यूल बनाऊँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं जल्दी उठी हूँ तो। और वैसे भी लाइफ में है ना कुछ चेंज करते ही रहना चाहिए। हम रेगुलर सेम लाइफ जीते हैं ना तो बोर भी हो जाते हैं। आप ही देखिए, जो हाउसवाइफ होती है ना, वो मॉर्निंग में उठती है, वही बच्चों को रेडी करना, फिर अपना काम करना, हस्बैंड का टिफ़िन, फिर बच्चे को लाना, उसका खाना बनाना, मतलब रेगुलर यही चलता रहता है। तो बीच बीच में है ना कुछ चेंज करना चाहिए हमें, हमारे लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और हाउसवाइफ है तो भी मतलब कुछ ना कुछ नया सीख सकती है। कुछ जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो किसी भी चीज़ की हम क्लास ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जाके ही लें। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आप जो सीखना चाहो वो यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चेंज है ना लाइफ में होना चाहिए, ताकि लाइफ बोरिंग नहीं लगे। जो लगाने के लिए जो मिट्टी लेते हैं ना, वो मैंने मेरे गार्डन से लिए, क्योंकि है ना ये मिट्टी अच्छी है, क्योंकि इसमें हम कोई स्लीपर लेकर नहीं जाते, क्योंकि मेरे तुलसा जी है और मैंने शिवलिंग को यहीं बिठा रखा है। और अब मैं मोगू को उठाऊंगी। वैसे तो मैं मोगू को नहीं उठाना चाहती थी इतनी जल्दी उठ के, वो क्या करेगी, स्कूल जाएगी, वो परेशान और हो जाएगी। बट उसने कहा कि नहीं मम्मा, मैं भी जय बाबा करूँगी तो आप मुझे भी उठाना। तो बस उसको उठाऊंगी और साहब भी मोगू को नहलाएंगे, क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है। मैं जब झुकती हूँ तो बैक में पेन होता है, इस वजह से अभी साहब भी मोगू को नहलाने का काम करते हैं। और मैं प्रसाद में बना रही हूँ सूजी का हलवा। जब तक मेरा सूजी का हलवा बनेगा तब तक साहब मोगू को भी नहला देंगे और फिर हम करेंगे पूजा।
आज मैं मोगू को टिफ़िन में चपाती और भिंडी की सब्ज़ी दे रही हूँ। और फ्रूट्स में मुझे पहले कीवी देने का था, बट मैंने जब उसको छिल के देखा ना तो उसमें स्मेल आ रही थी और फिर वो पिचक भी रही थी थोड़ी। और मुझे पता ही नहीं साहब ने कब फ्रूट्स में कीवी रख ली, नहीं तो मैं हर एक फ्रूट्स देख के लेके आती हूँ। मुझे वहाँ पे ऐसे और बोलते हैं सूंघ क्या रहे हो। कई बार हमको फ्रूट्स के बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसे ऑरेंज है वो बाहर से अच्छी दिख रही है, थोड़ी बहुत येलो रहती है तो ऐसा सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं थोड़ी सी पकी हुई है, लेकिन उसको जब पास से ऐसे सूंघ लेते हैं ना तो अगर उसमें स्मेल आ रही हो तो वहीं छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे ही है ना, साहब मेरे को टोकते भी ऐसे सूंघ के क्या ले रहे हो आप, तो सूंघ के मैं इसलिए फ्रूट्स लेती हूँ। और 4 कीवी लेके आए, चारों कीवी ख़राब निकली है। क्या करूँ मैं इस आदमी का। चलो छोड़ो अब इनकी तो बात। और टिफ़िन में क्या 5 दिन का इनके स्कूल की तरफ से है कि फर्स्ट दिन जो है बच्चे चपाती और कुछ भी सब्जी ला सकते हैं और फ्रूट्स। सेकंड डे में उनके उपमा और कुछ फ्रूट्स है। ऐसे इनके 5 डेज़ का है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना है। तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी और चपाती दे रही हूँ। फिर फ्रूट्स में मैंने कीवी को हटा के और एप्पल दिया है। चलो आ जाओ। तो साहब तो आरती करवा के और फिर मैच खेलने चले गए 7:30 बजे। और मोगू को मुझे ही छोड़ के आना है आज। साहब जाते तो भी मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरे बिना स्कूल नहीं जाती है, तो आज इसको मैं ही छोड़ के आऊँगी। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।